हेलो दोस्तों। अगर तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है इट मीन्स तुम अपने घर के आईने में तो काफी गुड लुकिंग नजर आते हो, लेकिन वेयर एज एट द सेम टाइम खुद के मोबाइल के कैमरे से ली गई पिक्चर में ही आपको खुद की फोटो में कभी आपकी एक जो लंबी और एक जो रिसेस्ड या तो आपकी नाक टेढ़ी आती होगी या तो अनइवन आईज। इट मीन्स कभी आपकी एक आंख बड़ी और एक आंख काफी छोटी नजर आती होगी। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है सो देयर इज अ वेरी हाईली चांस कि आपको फेशियल असिमेट्री है। फेशियल असिमेट्री क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो वीडियो में आगे देखिए। इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं फेस फैट की। और अब आप सोच रहे होंगे कि फेस फैट और फेशियल असिमेट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इन दोनों के बीच में काफी गहरा रिलेशनशिप है, क्योंकि जब आप चबी रहते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि आपको कैमरे की फोटो में बिल्कुल भी अपना फेस असिमेट्रिक नहीं लगता होगा। वेयर एज जैसे आपने फेट लॉस चालू कर दिया होगा वैसे आपको अपना फेस असिमेट्रिक नजर आना चालू हो गया होगा अपने कैमरे की फोटो में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप चबी होते हैं और आपके फेस में काफी फैट स्टोर होता है इट मीन्स आपके फेस में मसल्स और बोन्स के ऊपर एक फैट की लेयर जुड़ी आती है, जिससे आपके जो फेशियल फीचर्स में असिमेट्री होती है वो उस फैट के कारण पीछे छुप जाती है, जो कि आपको हेल्प करती है असिमेट्री ना दिखाने के लिए। लेकिन आप जैसे जैसे फैट लॉस करना चालू करते हो और आपके फेशियल फीचर्स और शार्प होने लगते हैं तो उनके पीछे छिपी असिमेट्री भी सामने आने लगती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? सो देयर आर सम सॉल्यूशंस जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। फेशियल असिमेट्री का एक और काफी मेजर रीजन होता है जिसे हम कहते हैं माउथ ब्रीथिंग। अब माउथ ब्रीथिंग क्या होता है? माउथ ब्रीथिंग यानी जब आप अपने नाक की बजाय अपने मुंह से ब्रीथिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी डेंजरस है आपके सारे फेशियल फीचर्स के लिए। क्योंकि माउथ ब्रीथिंग बेसिकली क्या करता है, आपकी जो चिन होती है उसे काफी रिसेस्ट कर देती है और यहाँ तक कि आपकी जॉ लाइन प्रोजेक्शन और उसकी डेवलपमेंट में भी काफी रुकावटें लाती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय जो आप कर सकते हैं जो है मीविंग। और अगर आप लुक्स मैक्सिंग कंटेंट के एक हार्डकोर ऑडियंस है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपको मीविंग के बारे में ना पता हो। और लेकिन अगर आप बाय एनी चांस इससे रिलेट नहीं करते, मीविंग क्या होता है आपको ये नहीं पता, तो बेसिकली ये ऐसी चीज होती है जिसमें आपको अपनी टंग को अपने माउथ के अपर रूफ पे टच करना होता है और इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना होता है फॉर योर लाइफ टाइम एंड इट्स कॉल्ड मीविंग। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए हाउ टू डू मीविंग। आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी मीविंग के बारे में। मीविंग सीखिए और इसे कंटिन्यू रखिए फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जब तक आप जिंदा है तब तक। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी बोन स्ट्रक्चर होती है जो फेशियल स्ट्रक्चर, आपकी चिक बोन्स, हाई चिक बोन्स, आपकी मैंडिला, मैक्सिला, आपकी जॉ लाइन सब डेवलप होगी, आपका चिन प्रोजेक्शन बेहतर होगा, आपकी जो नोज है वो स्ट्रेट होगी और यहाँ तक कि फेशियल असिमेट्री तक मिट सकती है और हंटर आइज तक आप पा सकते हैं इसके कारण। तो आपको मीविंग अपने लाइफ में इम्पोर्टेंटली जरूर कंटिन्यू रखनी है। अब फेशियल असिमेट्री में स्लीप भी काफी मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी एक काफी बुरी आदत है कि हम जब भी सोते हैं तब अपने मुंह का एक पार्ट हम तकिए में पूरा गाड़ के सोते हैं, वेयर एज दूसरा पार्ट हम ऊपर रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्ट हमने तकिए के सपोर्ट में रखा है वो पार्ट ग्रो नहीं हो पाता अच्छे से, और जो पार्ट ऊपर है वो वेल डिफाइंड होते जाता है डे बाय डे। इससे क्या होता है, आपके चेहरे पे डे बाय डे फेशियल असिमेट्री बढ़ने लग जाती है। इसे अवॉइड करने के लिए आप जब भी सोए तब अपना चेहरा अपने छत यानी अपने रूम की रूफ की तरफ करके सोए और जितना हो सके अपने स्टमक के सपोर्ट से सोना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपकी असिमेट्री डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जो कि आपकी पिक्चर्स में क्लियरली विजिबल होते जा रही है। अब फेशियल असिमेट्री भी दो टाइप्स की होती है। एक फेशियल असिमेट्री होती है जो मसल फेशियल असिमेट्री होती है, और सेकंड टाइप होती है बोन फेशियल असिमेट्री। ये चीज आपको जेनेटिकली मिलती है या फिर आप बाय बोन ही आपको ये बोन असिमेट्री मिलती है। और अगर आपको बोन असिमेट्री है फेशियल में तो आप ये वीडियो क्विट कीजिए या फिर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो को क्विट कीजिए और ये चीज से बाहर निकल के एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप सर्जरी की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आप यूट्यूब वीडियो से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन वेयर एज अगर आपको मसल्स असिमेट्री है फेशियल तो ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं 110%। और ये चीज आपको जेनेटिकली नहीं मिली, ये आपने ही अपने अंदर कुछ बुरी हैबिट्स एडप्ट करके डेवलप करी है ये असिमेट्री। इसे कैसे सॉल्व करना है आगे बात करते हैं। अगर आपकी भी जॉ लाइन एक साइड से
डेवलप्ड है और एक साइड से रिसर्च्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नजदीकी दुकान पे जाइए, वहां पे कोई भी ब्रांड की च्युइंगम ले लीजिए और उस पार्ट से उसे च्यू कीजिए जिस साइड आपकी जो अभी रिसर्च्ड है। 6 महीने तक ये चीज आपको कंटिन्यू रखनी है उसी साइड से, और आफ्टर 6 मंथ्स आप दोनों साइड से च्यू करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपके फेशियल फीचर्स बैलेंस हो जाए और आपकी असिमेट्री काफी हद तक कम हो जाए। अब आप ये फोटो देखिए, ये फोटो है एक साउथ अफ्रीकन ट्राइब की। अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इनके जो फेशियल फीचर्स है वो कितने शार्प है और इनके सारे फेशियल फीचर्स कितने वेल डिफाइंड दिख रहे हैं। अब इस चीज के पीछे रिसर्च करके पता चला कि इन लोगों की एक हैबिट थी कि ये लोग सॉफ्ट ईटिंग को अवॉइड करके सिर्फ हार्ड ईटिंग पे फोकस करते थे, इसलिए इनके फेशियल फीचर्स इतने ग्रो कर पाए। अब सवाल ये आता है कि सॉफ्ट ईटिंग और हार्ड ईटिंग क्या होती है। सॉफ्ट फूड वो होता है जो हम बचपन से लेके आज तक कंज्यूम करते हुए आ रहे। इट मीन्स हमारे इंडियन डाइट में सिर्फ सॉफ्ट फूड ही भरा हुआ है, लाइक दाल, चावल, सब्जी, रोटी। अगर हम देखने जाए तो सभी की सभी सॉफ्ट फूड है जिसमें हमें च्यू करने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, हमारे फेशियल मसल्स को ज्यादा च्यू नहीं करना पड़ता। इट मीन्स ज्यादा स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसके कारण वो ग्रो नहीं हो पाती अच्छे से। वेयर एज ये ट्राइब वाले क्या करते थे, शिकार करते थे और वही मीट जो जानवर का होता था वो कंज्यूम करते थे, जिससे उनके फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल मसल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ता था और वो बिल्ड होके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वेल डिफाइंड ग्रो होते गए। और वो जो करते थे उसे कहते हैं हार्ड ईटिंग, और जो अभी हम कर रहे हैं उसे कहते हैं सॉफ्ट ईटिंग। फॉर नॉन वेजिटेरियंस आप हार्ड ईटिंग के लिए नॉन वेज कंज्यूम कर सकते हैं, आप मीट कंज्यूम करिए, आप फिश कंज्यूम कीजिए। और अगर आप एक वेजिटेरियन है तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं हार्ड ईटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास पनीर जो कि ऑलरेडी काफी सॉफ्ट है, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं शुगर केन, जिसका हम कहते हैं गन्ना। आप गन्ना चबाइए जितना हो सके, और च्युइंगम आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसका। और आप चाहे तो फ्रूट भी कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रूट में आपको हार्ड फूड कंज्यूम करने, आपको ग्रेप्स जैसे फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करने जो ऑलरेडी सॉफ्ट है, आपको फ्रूट्स कंज्यूम करने लाइक गुआवा एंड एप्पल, जिससे आपके मसल्स पे प्रेशर बने और वो भी वेल डिफाइंड हो, जस्ट लाइक दिस साउथ अफ्रीकन ट्राइब्स। तो एंड में अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सब चीजें करने के बावजूद भी अभी भी मुझे मेरे मोबाइल में मेरी फोटोज असिमेट्रिक नजर आ रही है। इट मीन्स मुझे मेरा मुंह टेढ़ा नजर आ रहा है, तो क्या इट्स ओवर फॉर मी? नहीं, क्योंकि हम जो है ना, हमारी शक्ल आईने में रोज 30-30 मिनट, 20-20 मिनट, 40 मिनट तक घूरते रहते और अपने फेस पे छोटे छोटे माइनर डिटेल्स तक कैप्चर करते रहते। वेयर एज दूसरे लोगों को आपकी इतनी नहीं पड़ी है, आप सोचते कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो इतना नहीं सोचते। इवन वो आपको इतना नोटिस भी नहीं करते कि आपकी एक आंख बड़ी है, एक आंख छोटी है, आपकी नाक टेढ़ी है, आपका मुंह टेढ़ा है। नहीं, वो बस आपको एज ए ह्यूमन बीइंग देखते, एक झलक देखते, फिर वो खुद की फोटो देख के खुद के फ्लॉज ढूंढने स्टार्ट कर देते। इवन थोड़ा सा असिमेट्रिक दिखना भी अट्रैक्टिवनेस की निशानी मानी जाती है। अब आप कह रहे होंगे कि ये मन रखने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अभी स्क्रीन में आपको 2 लोगों की फोटो दिख रही होगी, जिसमें से एक है मेडिसन बियर एंड सेकंड वन इज तृप्ति डिमरी। अब आप दोनों की फोटोज ध्यान से देखिए और अब मोबाइल अपनी मम्मी के पास लेके जाइए जल्दी दौड़ के, और उनसे पूछिए कि इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सी एक्ट्रेस लग रही है। 99% ऑफ द चांसेस है कि आपकी मम्मी तृप्ति डिमरी को ज्यादा अट्रैक्टिव बताएंगी, क्योंकि उनका फेस थोड़ा असिमेट्रिक है। वेयर एज दूसरी साइड, दूसरी फीमेल एक्ट्रेस का फेशियल फीचर काफी वेल डिफाइंड है और बिल्कुल सिमेट्रिक है, जो कि काफी ज्यादा एलियन वाइब दे रहा है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग को ये आदत पड़ी है, ये बहुत फैमिलियर लगता है हमें असिमेट्रिक फेस दूसरे का, एक दूसरे का। और जब भी हम सिमेट्रिक फेस देखते हैं, जैसे कोई मॉडल हो गया, 1% ऑफ पॉपुलेशन में से एक मॉडल निकल गया जिसका चेहरा पूरी तरीके से सिमेट्रिक है, वो हमें काफी एलियन वाइब देने लग जाता है और हमारा माइंड इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। इसलिए थोड़ी सी असिमेट्रिक अपने चेहरे में होना इज गुड। आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड, इवन इन हॉलीवुड में भी 99.9% ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का चेहरा असिमेट्रिक है, फिर भी वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तब तक के लिए बिलीव इन द पावर ऑफ विजन।